सुनिए, पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। इन्हें एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? क्या दिक्कत थी इसमें? कल कराया तो था सेम। देखिए, देखो उसने क्या बोला है, 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। टाइम बताओ कितने समय बोल रहे हैं? 30, 40, एलसीएम 30 चौक 3, 2। क्लियर? तीनों भरने वाले थे। यहां तक तो मैंने हर एक क्वेश्चन में किया, आप सबको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है उन्हें एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। क्रम से किया जा रहा है, यानी पहले ए को सुबह 7 बजे चालू किया गया, फिर 8 बजे बी को चालू किया गया और फिर 10 बजे। अब मुझे एक छोटी सी बताइए, यहां तो ये चालू हो गया, जब 7 से 8 हुए तब बी तो चालू हुआ था, क्या ए बंद हुआ था? नहीं, तो ए और बी चलेंगे। ठीक है, और जब 10 बजे सी तो चालू हुआ था, क्या ए बी बंद हुए थे? तो ए प्लस बी प्लस सी चलेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आगे देखिए, ए की क्षमता कितनी है? यानी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। 7 से 8 बजने में कितने घंटे? तो यानी 4 यूनिट पानी आएगा। अब जैसे ही 8 बजते हैं तो 4 और 3, इसकी 4 इसकी 3, टोटल 7। 1 घंटे में 7 की क्षमता से पानी भरेंगे। और ये कब तक चल रहे हैं? 8 बजे से लेके 8 और 2 यानी 2 घंटे चलेंगे, यानी 7 दूनी यानी 14 लीटर पानी ये भरेंगे। ठीक है, अब जैसे ही 10 बजते हैं तो 4 ये, 3 ये और 2 ये, 4 और 3 7 और 2 यानी 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरा जाएगा। और मुझे टंकी पूरी भरनी है, लेकिन पहले मैं ये देखता हूं 14 और 4 यानी 120 में से 18 पानी तो भर चुका है। कितना बचा? क्या 102 पानी को ये भरेंगे? समय पूछा है, समय पूछा तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 102 पानी भरना है, क्षमता इनकी 9 है, 9 से काटना, 9 एकम 9। कितना बचा? 1 बचा, 9 एकम 9। अब ये बताइए 12 में से 9 हो जाए तो कितना बचा? 3 बचा। जो बचा उसे ऊपर लेके, जिससे भाग दें उसे नीचे लेके। 3 एकम 3 तिरका, यानी आंसर आया 11 सही 1/3 घंटे। इसको मिनट में बदलूंगा, 60 से गुणा करूंगा, 20 मिनट यानी 11 घंटे 20 मिनट बाद ये भर जाएगी। 11 घंटे 20 मिनट बाद ये भर जाएगी। अब कब से टाइम पूछा है, उसने क्या पूछा है? हाँ, तो देखिए 10 बजे ही तो ये प्रोसेस मेरा 10 बजे का है, तो 10 बजने में 11 घंटे जोड़िए। अगर 11 ना जोड़ता, मैं सीधे 12 जोड़ता तो 10 से 10 हो जाते रात के, है कि नहीं? और 12 में यदि मैं 40 मिनट कम कर दूंगा तो देखना 10 में 40 मिनट कम करोगे तो क्या 9-20 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। आप ये 11 जोड़ोगे, उससे बढ़िया सीधे 12 जोड़ो। आपको पता सुबह 6 से शाम के 6 12 है, सुबह 10 से रात के 10 12 बज जाएंगे। और इसमें है क्या? 11 घंटे 20 मिनट, यानी मैंने कितना ज्यादा जोड़ लिया? 40 मिनट ज्यादा जोड़ लिया। तो 10 में 40 मिनट ज्यादा निकालूंगा तो 9 बज के 20 मिनट पे ये टंकी पूरी भर जाएगी। कोई दिक्कत? कैसी भी? नोट करो, नोट करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? देखिए, पाइप ए और बी क्रमशः 16 और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। सी अकेला x घंटे में खाली कर सकता है। सुबह 10:30 बजे जब सबको एक साथ चालू किया गया है तो 2:30 बजे और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। टंकी रात 8:30 बजे भरी है, तो x का मान याद करना है। ठीक है ना? थोड़ी हो सकता है इसमें लैंग्वेज में टाइपिंग में थोड़ी वो हो गई है, सेंटेंस मैच नहीं कर रहे। मैं तो पूरा सेंस ये क्वेश्चन का, पाइप ए और बी 16 और 24 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। सी अकेला x घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया और टंकी पूरी तरीके से रात के 8:30 बजे
भर जाती है तो एक्स का मान याद करना है। नहीं हुआ? देखिए कितना है, देखिए मैं ये जानता हूं कि मुझे ये जाना है ए और बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला, लेकिन पता नहीं है, एक्स दे दिया उसने, वही निकालना है। ए और बी की बताइए, 16 और एलसीएम 16 दिया 24 दूनी, यानी ये दोनों भरने वाले हैं ना, ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। आगे पूछ, देखिए क्या कह रहा है वो, मैं पूरा एक इक्वेशन बनाऊंगा, देखना। तो कह रहा है सभी को सुबह 10:30 बजे चालू किया गया, यानी टाइम हो रहा है 10:30 का, ठीक है। सभी चालू किए जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और क्या कह रहा है 2:30 बजे सी को बंद किया गया। कितने बज चुके हैं? सी बंद हो गया तो रह कौन गया? ए प्लस बी। समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? अच्छा, ये टंकी कितने बजे तक भरी जा रही है? 8:30। मुझे एक चीज बताइए, 2:30 से 8:30 बजने में कितना समय हो गया? 6 घंटे हो गए। तो मैं कहूंगा ए और बी 6 घंटे चलेंगे। बात ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ 10:30 से 2:30 बजेंगे तो कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। 10:30 से 2:30 बजने में 4 घंटे, यानी ये तीनों पाइप में ये कह रहा हूं कि 4 घंटे ये चले, उसके बाद सी बंद हो गया और 6 घंटे ए और बी चले और टंकी भर गई। बात ठीक है, बस यही इक्वेशन बनानी है। देखो मैं कह रहा हूं 4 घंटे चले हैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर, और प्लस फिर उसके बाद 6 घंटे चला है ए प्लस बी, बराबर टोटल वर्क हो गया। लेकिन टोटल वर्क मुझे पता है कितना? क्या बात ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत? देखिए क्या ए प्लस बी का मुझे मान पता है 3 और 2, तो मैं 6 पंजे 30 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं? यहाँ 5 रख दूंगा दोनों में, 5 6 30 प्लस, या एक काम लो लिखते ही चल रहे हैं, 3 प्लस 2 और 6, यहाँ देखना 3 प्लस 2 प्लस सी और 4, कोई दिक्कत? 3 और 2 मैं कह सकता हूँ 5 प्लस सी, बाहर 4 रहेगा, प्लस 3 और 2 5, 5 6 बराबर कितना चल रहा है? 48। अब ये 4 का गुणा इसमें हाँ पूछो, हाँ देखो देखो, अब ये 4 का गुणा अंदर होगा ना, तो दोनों में होगा। देखना पहले करेंगे 4 पंजे प्लस 4c प्लस 30 बराबर 30 और 20 कितना होता है? यदि 50 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 4c बराबर 48 माइनस 50। अब 48 में से 50 में तो कितना बचा? तो 4c बराबर कितना बचा? अच्छा c बराबर निकालूंगा -2/4, ये 4 नीचे जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी, तो मैं ये कह सकता हूँ c की क्षमता -1/2। ये माइनस ये बता रहा है कि ये टंकी खाली करने वाली है, माइनस ये बता रहा है कि इसमें से पानी ये निकालने वाली टोटी है, क्लियर। अब उसने पूछा क्या, ये बता दो बस। उसने बोला है x का मान, यानी c अकेले इसको कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखना टाइम पूछा ना, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ठीक है। वर्क मुझे कितना करना है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। मैंने बोला है जब a/b/c का फॉर्मूला c कहां जाता है? ऊपर जाता, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 कहां जाएगा, और 48 दूनी कितना होता है? आंसर। कोई तरीका नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया बड़ा। आपको क्या करना था, मैं मुझे बस ये लाइन तुम्हें समझानी थी, इसलिए तो ये लाइन लिखी है। हाँ ये लाइन इसलिए लिखी थी ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, तो इस लाइन की जरूरत नहीं थी। देखो वो कह रहा है 10:30 बजे ABC तीनों चालू किए गए, उसके बाद 2:30 बजे सी को बंद किया गया, और मैं अच्छे से जानता हूँ क्वेश्चन बता रहा सी खाली करने वाला है। बात ठीक है, तो मैं ये कहूंगा तीनों भरने वाले हैं, 2:30 बजे तक चलेंगे साथ में, तो 4 घंटे साथ में चलेंगे। 10:30 से 2:30 बजेंगे, 4 घंटे हो गए। उसके बाद सी बंद हो गया, 8:30 बजे तक जो है टंकी भर जाती है। ए और बी 8:30 बजे तक चलेंगे, तो मैं कह सकता हूँ 6 घंटे चलेंगे, है कि नहीं? अब देना वो ये 4 घंटे चले ए प्लस बी प्लस सी, प्लस 6 घंटे चले ए और बी, इतने में टंकी पूरी भर गई है, यानी मेरा टोटल काम हो गया। टोटल काम बराबर है कितना? 48। अब ये लाइन लिखने की जरूरत ठीक है मुझे, ये तो तुम्हें समझा नहीं, मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकता भाई। ये बताओ 3 और 2 5 प्लस सी और 6 पंजे 30, ये लाइन डायरेक्ट आती। 4 का गुणा आगे करता, 4 पंजे 20 प्लस 4c बराबर 30, 30 और 20 50, और डायरेक्ट 48 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 2, 4 बटे में जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये सी की एफिशिएंसी है, ये क्षमता। वो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला है कि सी जो है 48 काम कर रहा है, तो 48 काम बटे 1/2 की क्षमता से 2 जाएगा ऊपर, 48 दूनी। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 29
पाइप ए बी क्रमशः 72 और 90 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। सी अकेला खाली करता है। तीनों एक साथ चालू करने पर टंकी 2 घंटे में भरती है। ए और बी को 12 मिनट चलाया गया, फिर बंद करके सी चालू किया गया, टंकी कब खाली होगी? तो ठीक तो है। मतलब आपको क्या करना, 72 और 90 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद वो मिनटों में याद रखना, ठीक है ना। हमें ये पता है पूरी टंकी 2 घंटे में भर जाती है, ये गुमराह करने वाली बात है। अब ए और बी की सिंगल क्षमता निकाल लेंगे आप, 1-1 मिनट की क्षमता निकल आएगी। 72 और 90 का एलसीएम लेके उन दोनों को जोड़ के 12 मिनट को गुणा कर देना, वो हो गया टंकी में भरा हुआ पानी। वही खिलाना है बस सी के द्वारा। चलिए एक बार करिए, नहीं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करिए, है ऑप्शन में, करिए क्वेश्चन करिए पहले से। हाँ भाई आया, 2 घंटे इसमें ऐड करना है, याद रखना। ऐसा जो 2 घंटे दिया है ना, उसको साथ में लेके एलसीएम लेना है। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बिल्कुल। देखिए वो कह रहा है ए और बी 72 और 90 मिनटों में किसी टंकी को भर सकते हैं। सी खाली करने वाला, तीनों को एक साथ चालू किया गया तो टंकी 2 घंटे में भरती है। यानी ए प्लस बी प्लस सी 120 में। बस इसका एलसीएम बता दो, 360 आएगा। 360 एलसीएम आएगा। 72 से कितनी बार जाएगा, और 90 से, और 120 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप एक चीज समझ जाना, ये दोनों तो भरने वाले हैं और सी अकेला खाली करने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है ए और बी को 12 मिनटों तक चलाया गया। यानी ए और बी को देखना, ए प्लस बी को कितने मिनट चलाया गया, 12 मिनट चलाया गया। क्लियर, चालू किया गया, फिर बंद करके सी चालू कर दिया। उसके बाद ये सब बंद कर दिए गए, जो पानी इन्होंने भर दिया वही टंकी में है। उसके बाद सिर्फ कौन चलेगा, और सी क्या है, खाली करने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सी की एफिशिएंसी भी तो निकालनी पड़ेगी आपको। जब सी खाली करने वाला है तो एक चीज बताना, ए अकेला कितना भरेगा, बी अकेला कितना भरेगा। यदि अगर ये दोनों साथ में खुल रहे हो तो 9 लीटर पानी आएगा। लेकिन अगर यहाँ देखना, ये सब साथ में खुल रहे हैं, यहाँ पानी कितना आया, 3 आया। यहाँ आना कितना चाहिए था, अभी 2 तो ये साथ में थे, इनका 9 आना चाहिए था, लेकिन रह कितना गया। यानी कि जो सी लग रहा है उसने पानी निकाल दिया, 9 में से 3 गया तो कितना बचा। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी की समझ नहीं आई हो तो तुरंत पूछो। दोबारा सुन लो, ए ने 5 लीटर पानी डाला टैंक में, बी ने 4 लीटर डाला, तो अगर 2 ही खुल रहे होते तो टैंक में कितना पानी आता, 9 लीटर। लेकिन जब ए बी सी तीनों खुल रहे थे तो 9 लीटर नहीं आया, कितना आया। इसका मतलब मैं समझ गया कि सी जो पानी निकालने वाला है 9 आना था, 9 नहीं आया, आया कितना, 3। यानी 6 पानी किसने निकाल दिया, सी ने निकाल दिया। तो मैं कह सकता हूँ सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 6 हुई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बस देखिए, ए की क्षमता 5 + 4 × 12, 5 और 4 9, 12 90, 108 पानी टैंक में आ चुका है यूनिट। ठीक है, अब नहीं माइनस कुछ नहीं करना है। ये मेरी बात सुनो, टंकी चाहे हो 500 लीटर की, मेरी बात सुनो, लेकिन टंकी 500 लीटर जब भरेगी जब मैं उसमें पानी डालूंगा, है कि नहीं। मेरे भरने वाले ये 2 टैंक थे, ठीक है। इन्होंने मात्र पानी कितना डाला उसमें, 108 लीटर। तो टंकी में 500 लीटर पानी है या 108 लीटर पानी है। टंकी में 360 लीटर पानी नहीं, टंकी में पानी है कितना, 108। अगर ये चलते रहते तो कुछ और बात होती, लेकिन ये क्या कर दिए गए, जब बंद कर दिए गए तो टंकी में मात्र ये पानी रह गया, 108 लीटर पानी। इस पानी को अब कौन निकालेगा, सी। देखना टाइम पूछा है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सी द्वारा कितने समय निकलेगा, पानी कितना, 108। सी की क्षमता बताइए। कोई दिक्कत नहीं आता, काटना इसको, 6 कम 6 कितना बचा, 4 बता 4 बचा, और 6 थे 8 6 18 मिनट। कोई दिक्कत कैसी नहीं, किसी भी एक पर्सन को कोई डाउट। घटाना तो है ही नहीं, घटाना जब जब टंकी पूरी भरने की बात करेगा वो। पूछो, आप पूछो, कुछ पूछो, पूछो।
ये 120 कैसे आया? ये क्वेश्चन ने बोला है कि जब तीनों साथ में खुलते हैं तो 2 घंटे में टंकी भर जाती है। हाँ, वो क्वेश्चन बोला 2 घंटे का मतलब है कि 120 मिनट, जब क्योंकि ये ऊपर 72 मिनट दे रखी है, नीचे 90 मिनट दे रखी है, तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट ही मैं लूंगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? और बताओ, और कोई डाउट? आप बताइए, आपका कोई डाउट इसमें? पीछे तुम्हारा टंकी की क्षमता 360 लीटर की है, लेकिन 108 पानी उसमें गिरा है। ठीक है, तुम्हें कोई डाउट? हाँ, इन दोनों को जोड़ के, और भी को जोड़ के कौन सा 12 इंटू किया ये? नहीं, ये क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें आप। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को 12 मिनट तक खोला गया, तो मैं ये कहूंगा ए 5 लीटर, बी 4 लीटर और 12 मिनट तक चल रही है। ठीक है, 5 और 4 9, 12 में 108। क्लियर? नोट करिए इसे। तीस कह रहा है एक पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दें। एक पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक तल में छिद्र इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी 1/3 भरने के बाद छिद्र बंद किया जाता है, तो शुरू से कुल कितना समय लगेगा? क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? यानी 4 और 6 का आपको एलसीएम लेना है 12। 4 पिया 6 दूनी 4 भरने वाला, 2 3 भरने क्या हो गया, और 2 खाली करने का हो गया। अगर ये साथ में चलते हैं तो 1 हो गया, 1 बचेगा, मात्र 1 बचेगा। एक बार करके देखिए, एक बार करिए, इसी तरीके से करिए। हाँ, पता नहीं, देखूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक तली में छिद्र से इसे 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। टंकी का 1/3 भाग भरने के बाद छिद्र को बंद किया जाता है। शुरू से कुल कितना समय लगेगा? देखिए, एक पाइप है वो इसको 4 घंटे में भर सकता है, और बी ये टंकी को छिद्र निकालने वाला, ये 6 घंटे में उसको खाली करेगा। एलसीएम 4 तिया 6 दूनी। यदि मैं ये कह सकता हूँ टंकी में 3 लीटर पानी आए और 2 लीटर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 लीटर पानी बचेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये कब सही किया जा रहा है? जब टंकी का 1/3 भाग भर जाए। टंकी टोटल है कितनी? 12 का 1/3 निकालना, 3 चौक 4 एकम, यानी टंकी का कितना भाग भर जाएगा? अब मुझे एक चीज बताना, टंकी मान चलो अगर ये घंटे में है, घंटे में दे रखा है, हाँ, 1 घंटे में दोनों साथ में खुल रहे हैं, 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। देखना, 3 भरेगा, 2 निकल जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो 4 लीटर पानी क्या 4 घंटे में भरा जाएगा? भर गया। अब इसमें 4 लीटर पानी भर चुका है, बचा कितना? 8 लीटर पानी बचा। अब तुरंत क्या है कि ये बंद कर दिया गया, जो उसमें लीकेज था वो सही कर दिया गया। अब रह कौन गया? सिर्फ एक। अब उसका टाइम मिला, टाइम बराबर वर्क अपॉन पानी कितना बचा है? 8। एक की क्षमता कितनी है? 8/3। कोई दिक्कत? इसको निकालना, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 सही, 2/, या आप इसको 8/3 भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़िए। 8/3 यदि मैं करूं, उसने पूछा टोटल समय बताइए। पहले मुझे कितना समय लग गया? 4 घंटे, बाद में 8/3 घंटे। चलिए अगर इनको जोड़ूं, अपन ये 4 तिया प्लस 8, 12 और 8 20/3 घंटे। आंसर देखना, समझ गया? 20/3 घंटे। कोई दिक्कत? क्या हुआ, समझ गए? किसको नहीं आएगा? सही बटे में आएगा, मिनटों में उतारेंगे इसको। अरे पॉइंटों में जाएगा, सही बटे में जाएगा। एग्जैक्ट नहीं जाएगा तो वहीं छोड़ना पड़ेगा सही बटे में। अगर मैं इसको यहाँ काट देता, 3 दूनी 6, ये वाला, यदि टंकी एक साथ खोली जा रही है, वो कह रहा है टंकी का 1/3 भाग भरना है। 12 का 1/3 कितना आएगा? 4। टंकी का मैं मतलब 4 लीटर पानी भराया जाएगा पहले से।
1 घंटे में 1 लीटर, तो 4 घंटे में जैसे ही 4 लीटर भर गया, 4 घंटे कंप्लीट हुए, तुरंत कौन सही हो गया? बी बंद हो गया, सही हो गया वो। फिर रह कौन गया? सिर्फ ए भरने वाला। 8/3 के हिसाब से भरे, कोई दिक्कत है? तू बचो अभी, परसों आयो तू हाथरस, परसों आयो भाई। आज क्या है? 22 को आयो, 22 को आया तू, 21 की रात को आया तू। तेरी बहन ने बताई मुझे आयो और गई भैया जिना सुनना गाओगी जाके दो बटा के। पापू कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, जिना मान लो गाओगी, गाली कह रही क्योंकि हमें तो गाओगी सुनता है। मैं चिंता मत कर, तू और मैं ही ठीक करेंगे। मम्मी बात है साइड में बैठा है, एक तो तू दे जाके पल्ला दे, ईट मार देकर जाके वही तू देगी, इधर मैं देख लूँ। मेरी नजर में तू हटो थोड़ी हो, मेरी नजर तो चालू है, तू मेरी नजर तो चालू है। मेरे पास तो तेरी आज ही डेरी लग रही है, आवे ना आवे तेरा हेडक है। हाँ भाई समझ में आ गया? इकतीस देखिए भाई। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करें इसे। 31 30 का 31 ही आता है। 4 रह गए, 5 रह गए, 31 32 33 34 और 35। एक एक करके पांचों को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ए 10 घंटे में और बी 12 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं। देखना, ए किसी को 10 घंटे में और बी 12 घंटे में, क्लियर। और सी 16 घंटे में खाली कर सकता है। एक सी पाइप है खाली करने वाला, ये कितने में? एलसीएम बताइए। 10 से कितनी बार जाएगा? 12 से, 16 से। क्या तो कोई दिक्कत है किसी को? मैं जानता हूं ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यह सुबह 8 बजे खोले गए और ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया गया। यानी सुबह 8 बजे तीनों खोले जा रहे हैं। देखना टाइम हो रहा है 8 बजे का। ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोले गए और ये बंद कब हुए हैं? 10 बजे। कौन बंद किया गया है? ए और बी यहां बंद कर दिए गए। कोई दिक्कत नहीं आता? अब मुझे अच्छी बताइए, ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की 15, 20 और 20 40 और 44, 44 में तो 15 गया तो कितना बचा? कितना बचा? 29। यानी मैं कह सकता हूं कि 29 लीटर पानी आएगा। 8 बजे से लेके 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? यदि 1 घंटे में 29 लीटर आ रहा है तो 2 घंटे में कितने आएंगे? कितने? 58 लीटर पानी आ गया। अब मैं फिर कह रहा हूं, टंकी भले ही 240 लीटर की हो, लेकिन टंकी में पानी कितना है? 58 लीटर। अब ए और बी भरने वाले बंद कर दिए गए तो कौन चालू रह गया? सी 15 की क्षमता से। अब टंकी में पानी आएगा या खाली होगा? अगर खाली होगा तो कितना होगा? 240 या 58? 58, क्योंकि टंकी में वही पानी है। तो टाइम बताना, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 58 पानी खाली करना है 15 की क्षमता से। काटना कितनी बार? 15 तिया 15 चौका, तो 15 तिया 45 जा रहा है। 15 तिया 45, कितना बचा? कितना बचा? बटे भाग किससे दे रहे हो आप? 15 से। कोई दिक्कत? अब उसने पूछा क्या है ये देख लो बस आराम से। कितना समय? अगर वो टोटल समय आपसे पूछ रहा है तो यहाँ कितना समय लगा आपको? देखो 2 घंटे तो ये रहे, ठीक है। इसको यहीं अगर छोड़ दो 58/15 पे, तो 2 + 58/15, 15 दूनी 30 + 58